हेलो गाइज, आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसे हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो इसे पूरी प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग इस क्लास के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह निर्मित पदार्थ के भौतिक गुण व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया, अब देखिए इसमें समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी जब हम एक से अधिक पदार्थों को एक साथ लेकर के जब अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ का जो गुण है मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। तो इस परिघटना को हम जो है रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। तो ये लिखा गया है कि निर्मित पदार्थ के भौतिक गुण व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे दो हमने केमिकल लिया, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो बनता है MgO, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो केमिकल हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं आपस में तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं
तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जो नया पदार्थ निर्मित है, इस नए पदार्थ का जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो इन मूल पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण से भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, और इसे जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। तो अभिकारक को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है हम लोग, तो अभिकारक क्या होता है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अब इसके बाद आता है, अभिकारक के बाद आता है प्रतिफल या उत्पाद। उसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिफल या उत्पाद है वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। तो इन दोनों को हम लोग, जो एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो दो भाग आते हैं अभिकारक और उत्पाद, इनको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं कि कौन अभिकारक होता है और कौन प्रतिफल होता है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उदाहरण लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया कराया H2 + Cl2 की, तो बनता है 2HCl। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी यहाँ पे बताया गया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है, ये दोनों जो पदार्थ हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है, ये दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। इसके बाद अब उत्पाद या प्रतिफल है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HCl जो है ये कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद। यानी इस अभिक्रिया की बात करें तो अभिकारक क्या होगा इस अभिक्रिया के लिए, अभिकारक जो है, अभिकारक होगा H2 और Cl2 जो है अभिकारक होंगे इस अभिक्रिया में। और जो उत्पाद होंगे
जो उत्पाद होगा वो होगा HCl। तो ये जो है अभिकारक और उत्पाद होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, जो इस रासायनिक समीकरण के द्वारा समझा जाता है। तो जो ये तीर होता है, तीर के बाएं साइड जो होता है अभिकारक होता है, और तीर के दाएं साइड जो होता है वो उत्पाद होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग लेने वाले पदार्थ हैं जिनको अभिकारक कहा गया, और ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ एक नया पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, जो ये उत्पाद का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं और जिसके माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों को समझते हैं। तो यह हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों को बताएं। यानी हमें रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में बताना है कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। तो देखिए, हम लोगों ने अभिकारकों की परिभाषा में पढ़ा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी जो अभिकारक होंगे, अभिकारक, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारक कौन है? Mg और कौन है? HCl है, HCl। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों भाग ले रहे हैं। तो भाग लेकर के जो है नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थों को जो है अभिकारक कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों जो है अभिकारक होंगे, और उत्पाद जो होगा, उत्पाद इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पाद के रूप में बना हुआ है MgCl2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन, यानी उत्पाद कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो है उत्पाद है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बने हुए हैं। अब आते हैं दूसरे समीकरण में। तो दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो अभिकारक होगा, तो अभिकारक में कौन कौन से जो केमिकल है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? तो एक HCl है और ये NaOH है। तो HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो अभिकारक के रूप में हो जाएगा HCl और NaOH। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि उत्पाद को बताएं। तो उत्पाद कौन होगा? यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को जो है हम उत्पाद कहते हैं। तो इसमें निर्मित होने वाले जो नए पदार्थ हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, और H2O अर्थात जल है। तो NaCl और H2O जो है उत्पाद है। अब आते हैं तीसरे में, फेरस सल्फाइड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। तो ये जो केमिकल है इसका जो नाम है फेरस सल्फाइड, और जो H2SO4 है इस केमिकल का जो नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इस केमिकल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो अभिकारक के रूप में, यानी अभिकारक यहाँ पे कौन हो जाएगा? यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन है? फेरस सल्फाइड है और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अभिकारक के रूप में हो जाएंगे FeS और H2SO4। अब इसके बाद आते हैं उत्पाद, यानी उत्पाद कौन होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को
को उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ जो हैं FeSO4 यानी इसको बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट। ये सूत्र हो जाएगा आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4। तो उत्पाद के रूप में हो जाएगा FeSO4 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब इसके बाद आते हैं चौथी अभिक्रिया में। तो चौथी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं इनमें है H2SO4 और KOH, जिसको हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं या इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो अभिकारक होगा, नीचे का था ना, तो जो इसमें अभिकारक होगा तो अभिकारक में कौन कौन आएगा? H2SO4 और KOH, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद उत्पाद। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो उत्पाद है, तो उत्पाद की परिभाषा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले दो पदार्थ है पोटेशियम सल्फेट और H2O यानी जल। तो उत्पाद के रूप में हो जाएगा K2SO4 और H2O, ये जो है उत्पाद है। तो इस तरह से हमसे जब कुछ भी पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम बताएं, तो इस प्रकार से हम लोग बताएंगे कि जो तीर है तो तीर के बाएं साइड जो है अभिकारक होते हैं और तीर के दाएं साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद या प्रतिफल होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।